मजदूर एकता ऐसा है सर, ये जो पुलिस है ना, ये आईसील ने और जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों इन्होंने घुस दे रखा है और वर्कर को मार रही है, ऐसे मार रही है जैसे जानवर को मारते हैं। और भूखे प्यासे बेचारे ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे मांग रहे हैं, और ये फिर उनको जानवरों की तरह लाठों से मारती है। एक वर्कर को 5-5, 6-6 पुलिस वाले लाठों मारते हैं। क्या हम अपना हक नहीं मांगे? हमारा मजदूरी पास कर रखा था, ये क्यों नहीं देती हमारे को कंपनी? देना हम चाहिए। देना चाहिए ना सर। इसलिए हम हमारी जान चली जाए, हम प्रदर्शन करेंगे यार। हमारी वर्करों की जान चली जाए जब भी हम प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमारे को मारते गोली, हमारे पे गोली का भी प्रयोग कर लें, जब भी हम नहीं हटेंगे। बहुत बढ़िया। अभी हम यहाँ पानीपत जो ICOL की रिफाइनरी है इस पे पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारे कुछ मजदूर साथी हैं जो बताएंगे कि इनकी जो जायज मांगे हैं और अभी जो हालात है यहाँ, अभी के आज के हालात यहाँ क्या है और जो साथी है वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे आंदोलन को, तो इसी पे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार, मैं मुजफ्फरपुर का हूँ। सर, यहाँ वर्कर के साथ बहुत अभद्र व्यवहार होता है, गाली गलौज भी होता है। उसके बाद गेट पर भी लोग मारते हैं। पुराना गेट पास है, ढंग से दिखाई नहीं देता है तो भोसड़ी वाले मादर कुत्ते के CSA वाला भगाते हैं। उनको चेंज कर दिया जाए, दूसरा CPS मंगाया जाए। और पेमेंट भी टाइमिंग नहीं होता है और जो ड्यूटी होता है उसमें 2 दिन का कटौती भी होता है। पर भी अंदर से हम लोग रूम पर से ले जाते हैं, थोड़ा सा भरते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। दिखावे के लिए टंकर आता है, आधा भराता है, खत्म हो जाता है। तो अभी जो मांगे हैं, इन मांगों में क्या क्या शामिल है, क्या क्या बात आप लोग इसमें रखना चाह रहे हो प्रशासन के सामने? सरकार की 8 घंटा ड्यूटी के कारण अभी लंदन किया गया है। इसको 8 घंटा के 26 ड्यूटी के मेरे को मांग है। हम लोग का 12 घंटा ये खटवा रहा है कंपनी ने, तो इस चीज को हमको सके मांग है कि 26 ड्यूटी का हम लोग को 8 घंटा ड्यूटी चाहिए, हमको 12 घंटा ड्यूटी नहीं चाहिए। हम वही पैसा में जो रेट है, गवर्नमेंट का रेट है, वो रेट मिल नहीं रहा है। वही पैसा में मैं 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ और वही चीज को दबाव भी वर्कर पर बनता है, उसमें से कटौती होता है। यही चीज को हम मांग करते हैं कि हमको कोई दबाव नहीं दिया जाए। OT का बोलते हैं कि OT करना है, क्या OT करना मतलब इसको आप समझते हैं कि आपको ये जबरदस्ती करना चाहिए या इसका जो है दबाव दिया जाता है कि OT किया जाएगा? इसके बारे में क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? OT के बारे में मैं 12 घंटा ड्यूटी करता है तो उसको OT देने के लिए सिंगल ही OT देता है, उसमें कटौती करता है, 1 घंटा 2 घंटा काट लेता है। उसको OT बन रहा है, सिंगल के जगह पर डबल नहीं होना चाहिए, वो सिंगल नहीं होना चाहिए। आपकी ड्यूटी कितने घंटे की है अभी? मेरी ड्यूटी 12 घंटा की कंपनी ने रखा है। बाकी हम लोग के गवर्नमेंट ने जो रेट है उसको हिसाब से 8 घंटा ड्यूटी है, वो हिसाब से नहीं मिलता है। हम लोग को 12 घंटा ड्यूटी ही मिलता है, तो जबरदस्ती करता है, दबाव करता है। उसके चीज को हम लोग को तो मजबूरी में करना पड़ता है। वर्कर का कोई वैल्यू नहीं रखा जाता है। इस चीज को आप लोग से विरोध है। साहब लोग कार्ड दिखाकर भर देते हैं और पेमेंट कट कर लेते हैं, ऐसा हो रहा है। मेरा नाम है जनक कुमार चौहान। जी सर। उम्र कितनी है आपकी? 19 साल उम्र मेरा है। 19 साल। तो क्या किए हो अभी तुम यहाँ, किस लिए आए हो, क्या काम करते हो? सर यहाँ पे आर्गेनिक बिल्डर से मैं काम करता हूँ सर। जैसे कि मान के चलिए हर एक चीज पे जैसे रेट बढ़ रहा है, सोना का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे उन सब चीज का रेट बढ़ रहा है, हम वर्कर इतनी रेट पे काम करेंगे? 2012 में थोड़ी जी रहे हैं सर, 2026 में जी रहे हम लोग। उसके हिसाब से हम लोग को भी रेट बढ़ना चाहिए और जो बेसिक स्लिप हम लोग काम कर रहे हैं उसके बाद से 8 घंटे जो चलेगा ओवर टाइम, उसके ऊपर जो ओवर टाइम जो पैसा आएगा उसका अलग से आएगा। हम लोग का यही मांग है। अंदर गए बात करने के लिए, देखते हैं क्या निर्णय निकल के आता है, उसके बाद से फिर हम लोग मुद्दा उठाएंगे। ठीक है। तो अभी जो है यहाँ रहते हुए आपको क्या क्या काम के दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं? आप अपने क्षेत्र से निकल के यहाँ पहुंचे हो काम के लिए, रोजगार के लिए, उसमें आपको जो है क्या क्या दिक्कतें नजर आती है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए हमारे लिए, मजदूरों के लिए, उस पर थोड़ा बताइए। सर हम लोग देखते हैं जब हम लोग कंपनी में जाते हैं, किसी को मतलब पेट खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, बाथरूम का सुविधा नहीं है। बाथरूम का सुविधा है भी, उसमें सुपरवाइजर तो मेन कंपनी के जो साइड इंचार्ज वगैरह होते हैं वो लोग जाते हैं और बाथरूम का हमेशा गंदगी कभी साफ नहीं होता है। हम लोग का मतलब अंदर किसी चीज का सुविधा नहीं मिलता है। ऊपर से ठेकेदार हम लोग को दबाव बनाता है, काम से निकाल देंगे, ये कर देंगे। काम से निकालने के बाद गेट पास हम लोग का कैंसिल नहीं होता, कैंसिल होने के बाद 1000 2,000 लेते हैं हम लोग से, घूस लेते हैं। बताइए सर ये कहाँ का न्याय है? हम लोग वर्कर इतने दूर से काम करने के लिए आते हैं, 2000-3000 किलोमीटर से पैदल हम लोग आते हैं, गाड़ी से पकड़ के आते हैं, कुछ भी करके आते हैं सर। यहाँ पे आने के बाद और रूम भी मिलता है हम लोग को। कॉलोनी का जो हालत है आपको क्या बताएं, अगर कोई बड़ा अमीर घर का लड़का है वहाँ पे एक दिन नहीं रख सकता है। हम लोग मिडिल क्लास का गरीब के लोग हैं सर। क्या कंडीशन रहती है वहाँ पे? रूम की क्या कंडीशन रहती है? रूम की कंडीशन ये रहता है सर, अगर जिस रूम में हम लोग रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं सर, वहाँ पे अगर और किसी लोग से राशन लेके आते हैं, उस कॉलोनी वाले लोग बोलते धमकी देते हैं कि दूसरे से क्यों राशन लेके आते हो। सर जहाँ हमें सस्ता मिलेगा, जहाँ अच्छा सामान मिलेगा वहीं से लेके आएंगे सर हम लोग, वही दिक्कत है सर।
यहाँ पे किसी चीज का मतलब वो नहीं है, किसी का वर्कर का कोई इज्जत हो, कुछ भी इज्जत नहीं है। ठेकेदार हमेशा हमें धमकाता रहता है, बोलता रहता है, कोई भी काम के लिए मतलब फोर्स करता है, जो अनसेफ काम है उसको भी फोर्स करता है करने के लिए सर। इसलिए रहने की क्या स्थिति है? जैसे कमरा हो गया, आपका लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, पंखे की, बिजली की व्यवस्था, इसके बारे में कुछ? यहाँ पे सर 1965 का जमाना चल रहा है सर। जैसे भीमराव अम्बेडकर के टाइम पे जो काम होता था ना सर, गरीबों के साथ सताया जाता था, दलितों के साथ वो काम किया जाता है, वो सेम टू सेम ये काम इस रिफाइनरी के अंदर भी हो रहा है। ये ठेकेदार भी कर रहे हैं, कंपनी वाले भी कर रहे हैं सर। इस टाइम क्या होता है, जब हम लोग कंपनी के अंदर जाते हैं, उन लोग के लिए वालों का पानी पीने के लिए आता है, हम लोग के लिए खारा पानी लेके जाया जाता है सर। इसका यही दिक्कत है सर कंपनी का। ठीक है। दीपक कुमार हैं और हम यूपी के शामली से आए हैं। और हम जो यहाँ पे प्रोटेस्ट है उसका जो है पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। और हम जो है मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा और मजदूर संगठन एमएसएस की ओर से आए हैं। और हमारा जो संगठन है वो जो यहाँ पे जो हमारे मजदूर भाई है उनकी जो मांगे हैं उनका समर्थन पुरजोर तरीके से करते हैं, ये हमारी अपील है। ठीक है, तो ये आपके हाथ में कुछ देख रहा हूँ मैं, ये क्या है इसके बारे में बताओगे थोड़ा? हमारे मजदूर साथी यहाँ मौजूद है, उनको उनके बारे में उनको जो है कुछ बताइए, कुछ समझाइए कि क्या है। बिल्कुल, इसमें ये हमारे संगठन की ओर से मासा और जो है एमएसएस की ओर से ये पर्चा है। इसमें जो मांगे हैं उनको जो है पुरजोर तरीके से रखा गया है। और हमारी कुछ मांगे हैं, इसमें 8 घंटे की ड्यूटी सख्ती से लागू की जाए, वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 1 से 7 तारीख के बीच सुनिश्चित किया जाए तथा 240 दिन पूर्ण करने पर पूरी देय राशि का भुगतान किया जाए। यानी जितनी भी उनकी बची हुई राशि है, चाहे पीएफ हो या और बची हुई सैलरी हो, तो उसका पूरी का भुगतान होना चाहिए 240 दिन के बाद। कंपनी के बोर्ड रेट के अनुसार वेतन दिया जाए, पीएफ की राशि बराबर और नियमित रूप से जमा की जाए, जो हमारे वर्कर्स हैं उनके खातों में भेज दी जाए। 4 नंबर है, कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना अनहोनी की स्थिति में कंपनी पूर्ण जिम्मेदारी ले और उचित मुआवजा दे। यानी अगर किसी भी मजदूर भाई का एक्सीडेंट होता है काम के दौरान, हाथ पैर या जो है उसका जो है मृत्यु भी हो जा, तो जो है ठेकेदार को या जो है कंपनी को उसकी जो है उसके माता पिता या बच्चे हैं, बीवी है, उनको जो है पालन पोषण की जिम्मेदारी, और अगर वो अपंग हो जाता है तो उसके जो है रहन सहन, खाने पीने की जिम्मेदारी फैक्ट्री की होनी चाहिए या जो है ठेकेदार की होनी चाहिए। के से उठाए गए मजदूर साथियों को तुरंत रिहा किया जाए। ओवर टाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाए। यानी अगर हम 8 घंटे के बाद ड्यूटी करते हैं, 2 घंटा, 4 घंटा या 6 घंटा जितना भी, तो उसका हमारा जो है ओवर टाइम का 2 गुना देना चाहिए ठेकेदार को या जो है जो यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, यानी सरकार है। सभी राष्ट्रीय अवकाश मजदूरों को प्रदान किया जाए। यानी जितने भी सरकारी छुट्टियां हैं, होली, दिवाली, गोवर्धन और जितनी भी छुट्टियां हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जितनी भी हैं वो सारी हमारे जो यहाँ पे मजदूर भाई हैं उनको दी जाए। मासिक ड्यूटी 26 कार्य दिवस निर्धारित किया जाए। यानी महीने के जो है 26 दिन ही मजदूर काम करें और जो 4 संडे हैं वो जो है उनका छुट्टी रहना चाहिए, ताकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ कुछ समय बिता सके। कार्य स्थल पर शौचालय और पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। यानी लैट्रिन बाथरूम और खाने पीने के लिए कैंटीन और पीने के लिए स्वच्छ पानी यानी अच्छा पानी, क्योंकि यहाँ पे दोहरे के केमिकल का पूरा काम है, तो यहाँ का जो पानी है वो आम अगर हमें निकाल लेंगे तो वो एकदम दूषित पानी होगा। तो यहाँ पे जो है कैंपर का पानी, जो आरओ का पानी हमारे जो मजदूर भाई है उनको दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं और ये पर्चा है। तो ये क्या जो है सभी मजदूर जो यहाँ इकट्ठे हैं, क्या इन सब मांगों को लेकर आप लोग सहमत हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए। विचार कर रहे थे सर इतने सालों से, क्योंकि हम लोग ये नए जमाने की हुआ कि हम लोग पुराने नहीं, जो हम लोग दब जाएंगे किसी की वजह से, किसी के कोर्स से हम लोग नहीं दबेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे सर, क्योंकि हम लोग हमको हमारा हक चाहिए। जिस कानून को बनाया गया है 3 महीने पहले उसको लागू किया गया, उस कानून को कोई मान्यता नहीं हो रहा था यहाँ पे। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, इस कानून को लागू कराएंगे और हम लोग हमेशा लड़ते भी रहेंगे, करते भी रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है।
पानीपत रिफाइनरी में मजदूरों की हड़ताल असल में तीव्र शोषण और गुलामी की इस नई घोर मजदूर विरोधी प्रणाली का ही नतीजा है, जिसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए मजदूर वर्ग को जाति, धर्म, भाषा आदि के विभाजनकारी षड्यंत्रों में बिना फंसे वर्गीय एकता बनानी होगी। IOCL रिफाइनरी पानीपत के संघर्ष मजदूरों की बिंदुवार मांगे इस प्रकार है। पहला, 8 घंटे की ड्यूटी सख्ती से लागू की जाए। दूसरा, वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 1 से 7 तारीख के बीच सुनिश्चित किया जाए तथा 240 दिन पूर्ण करने पर पूरी देय राशि का भुगतान किया जाए। तीसरा, कंपनी के बोर्ड रेट के अनुसार वेतन दिया जाए तथा भविष्य निधि PF की राशि बराबर और नियमित रूप से जमा की जाए। चौथा, कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना या अनहोनी की स्थिति में कंपनी पूर्ण जिम्मेदारी ले और उचित मुआवजा दे। पांचवा, KKS के उठाए गए मजदूरों के साथियों को तुरंत रिहा किया जाए। छठा, ओवर टाइम OT का भुगतान दोगुनी दर से किया जाए। सातवां, सभी राष्ट्रीय अवकाश मजदूरों का प्रदान किया जाए। आठवां, मासिक ड्यूटी 26 दिन के कार्य दिवस आधारित की जाए। नौवां, कार्यस्थल पर शौचालय और स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था भी की जाए। मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान MASA और मजदूर संघर्ष संगठन MSS पानीपत रिफाइनरी में मजदूरों के संघर्ष के साथ पूर्ण रूप से खड़ा है तथा मजदूरों की उपरोक्त जायज मांगों की तत्काल लागू करने की मांग करता है। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस दमन की कड़ी भत्सना करते हुए MASA जिम्मेदारी अधिकारियों पर तथा सालों से खुलेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। IOCL प्रबंधक व ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। मजदूरों पर दर्ज हुए FIR को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए तथा आगे मजदूरों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही MASA देश भर के मजदूरों के श्रम अधिकारों को ध्वस्त करने वाले नए लेबर कोड को रद्द करने की मांग करता है। बार बार एक दिन पहले कुछ और रेट लगा था, एक दिन पहले कुछ और रेट लगा था। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि बोर्ड रेट हमारा कितना है, सरकारी बोर्ड रेट हमारा कितना है। एक हेल्पर का रेट है इसमें 400 कुछ रुपया। आपको सामने हम इस पर्ची को दिखाते हैं। कंपनी का बोर्ड रेट 961 रुपए है। आपका 8 घंटे का है 14,000 कुछ रुपया। आप कैलकुलेट करके देखिए कि एक दिन का उसका दिहाड़ी कितना बनता है। आप बताइए कि ये बोर्ड रेट है या अपना मनमानी रेट है। हम इस रेट से खुश नहीं है, इसी के लिए हम सारे वर्कर ये हड़ताल पर धरना किए हुए हैं। हम इस रेट से सहमत नहीं है। हमें जो मांग है उसे पूरी की जाए, तबे हम लोग अस्थिर अपना धरना को हटा सकते हैं, अन्यथा अपना कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता है तब तक इसी तरह हमारा सिलसिला चलते रहेगा। बिल्कुल। और इस पर्चे में बाकी और क्या क्या मांगे अभी यहाँ है जो रखी हुई है, और क्या आप लोग देखते हैं आगे क्या रास्ता हो सकता है, किस तरीके से सोचते हैं आंदोलन? वही रास्ता के इंतजार में यहाँ मजदूर भाई सब खड़े हुए हैं। हमारे अधिकारी के साथ 5 वर्कर भाई अभी अंदर में गए हुए हैं उच्च अधिकारी के साथ बात करने के लिए। बैठक है, बैठक के बाद क्या फैसला होगा उसे डिसीजन के बाद हम लोग वर्कर भाई उस बात पर सहमत होंगे तो काम करेंगे, नहीं सहमत तो हम लोग अपना अपना मनमानी करेंगे। बिल्कुल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। आपका क्या नाम है और आप जो है यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए, क्या बातचीत रखना चाह रहे, मजदूरों के जो मुद्दे हैं जो मांगे हैं वे क्या हैं, ताकि देश के तमाम हिस्सों में हम अपने मजदूर भाइयों तक अपनी बातचीत पहुंचा सके, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। क्या नाम है आपका? शिवरतन राय। तो क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ की हमारी समस्याएं हैं? हड़ताल हुआ इसलिए कि 12 घंटा जो खटा रहा है उसको 8 घंटा में मिलना चाहिए और PF भी समय से मिलना चाहिए, और डिमांड भी नहीं दे रहा है और बोनस भी नहीं दे रहा है कंपनी वाला। L&T कंपनी में हम लोग काम करते हैं।
ओवर टाइम को कैसे देखते हैं? ओवर टाइम बताते हैं कि ओवर टाइम करना ही पड़ेगा हर जगह, फैक्ट्री में, कारखाने में। क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, 8 घंटा में मिलना चाहिए, और 8 घंटे के बाद 2 घंटे के 4 घंटा मिलना चाहिए, 1 घंटे के 2 घंटा मिलना चाहिए, उसको ओवर टाइम कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और अभी जो यहाँ हालात मौजूद है और पहले दिन से जो हालात हैं, जो अभी हम बात भी कर रहे थे, उस पर भी आप बताओ कि मीडिया की भूमिका, कैसे चैनलों की भूमिका, और आज समाज में जो मजदूर भाइयों तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, उसकी क्या बातचीत होनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, इसके बारे में बताओ। पहले बार में हुआ, मीडिया वाला भी आके उल्टा पलटी चैनल में दिखा देता है, मजदूर को दिखा देता है, और आईओसीएल के जो है वो लोग गलती किया उसको दिखाया नहीं, यही सब तो है। बहुत मीडिया वाला आया, अपना अपना चैनल दिखाया उल्टा पलटी वाला। बिल्कुल। अपने कुंदन कुमार, तो आप क्या कहना चाहोगे अपने देश के जितने भी तमाम मजदूर हैं, क्योंकि आईओसीएल की बात नहीं है, क्या इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो इस तरह की जो वेतन की समस्या है, जो स्वरोजगार, जो स्थायी रोजगार की समस्या है, जो रहने की समस्या है, इन सब को लेकर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये सब खत्म करने के चाहिए। सब भाई लोग, हम लोग मजबूर है, सब हम लोग प्रदेश से बाहर से आए हैं, कमाने आए हैं, हम लोग के यूपी बिहार से आए हैं कमाने, हम लोग के जो पैसा मिलना चाहिए पैसा मिलता नहीं है। आधा पैसा लोग साहब लोग अपना मिल के खा जाता है, लोग हम लोग को देता नहीं है। जाते हैं तो हम लोग को बस भगा देवल जाता है। वो वाले साहब है, अब हम लोग तो उतना नहीं है कि उनका से हम बात करेंगे, हम लोग अपना दल से चले जाते हैं। आज हम लोग सब भाई आज मिल के, आज वलकल भाई सब मिल के आज हम इसके चलते आज हड़ताल किया हूँ। आज 3 दिन से, आज चौथा दिन से आज हड़ताल चल रहा है। ये तबले नहीं होगा, तबले कोनो वलकल भैया अभी डिप्टी नहीं जाएगा। बिल्कुल। और जो भी हमारे साथी, जो मजदूर साथी अभी काम पे भी चले गए हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहोगे, उन्हें क्या कहना चाहोगे ताकि वो हमारे इस मुहिम का हिस्सा बने? वो लोग गलती करते हैं कि वो डिप्टी नहीं भैया, हम अपने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप लोग जा रहे हैं वो साहब पे क्या है कि मन के बल हुआ हो जाएगा कि चलो भाई आज हमको आज 5-10 में आज 5 आया, 5 नहीं आया था तो हम कंपनी चला लेंगे। इसके चलते वो भैया के कहने के लिए चाहते हूँ कि साथ में लड़ाई लड़े। अकेले लड़िएगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, वो साहब लोग दबा के रख देंगे। सही बात। आप भी बताओ क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, और यहाँ मुद्दे क्या है? हम तो एक कहना चाह रहे हैं, अब कॉलोनी में कोई अगर ठेकेदार कोई भी इंचार्ज बुलाने आ रहा है, उसको पकड़ के सीधा मारो डायरेक्ट। क्योंकि और नहीं तो काम नहीं कराना है, उसको फाइनल हिसाब दो, अपना घर जाए। 4 दिन हो गया हम लोग। हिसाब और पेमेंट का क्या रहता है, किस तरीके से आपको मिलता है, क्या समय पे मिल जाता है पेमेंट? समय पे नहीं हो तो 2-2 महीना पेमेंट मिलता है। और जो यहाँ रहने की, रुकने की जो व्यवस्था है, क्या मजदूर भाइयों को वो मिल पा रही है? नहीं, अरे कुछ नहीं मिलता। डिमांड जो था ना, जैसे साल भर दूसरा आदमी काम किया, डिमांड नहीं मिलता है, नहीं मिलता है डिमांड। वो डिमांड क्या होता है कि रिज्वाइनिंग दोबारा से करवा दिया जाता है बीचे में, साल भर से पहले। ऊपर वाले कंपनी को हम दिखा दे कि नया बंदा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबलू कुमार है। कहाँ से हो आप? हम बिहार छपरा से। क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर? चाहेंगे कि आंदोलन तो अपने जगह पे सही है, वर्कर के साथ में यहाँ पे बहुत जाती हो रहा है। पीएफ 5 महीने 6 महीने भर्ती हुए हो गया, आज तक पीएफ का कोई उसका जो AOID होता है एक्टिवेट नहीं हुआ। पीएफ काट लिया जाता है अपना पेमेंट में से, और वो पीएफ में डाला नहीं जाता है। कॉलोनी का भी वही हाल है। कॉलोनी में आप जाकर देखिएगा एक बार तो ऐसा लगेगा कि वो आदमी के रहने लायक है ही नहीं। जैसे मालगाड़ी रहता है ना, भैंस रहता है ना, वैसे वो कॉलोनी का दशा बना है। वर्कर को वो जाने नहीं देंगे, वहाँ अनुमति नहीं मिलेगी। पीट देंगे, वर्कर को पीटते हैं वो लोग, वर्कर को धमकी देते हैं, वो गुलाम बना कर रखे हैं कॉलोनी में अपने अंदर। राशन बाहर से आदमी नहीं जा सकता, कॉलोनी से कोई भाग कर बाहर भी नहीं जा सकता, वहाँ गार्ड रखता है। जितना दुकानदार है मनमानी पैसा वसूल रहा है। रेट का कोई रेट क्या है, कोई 80 रुपए दाल है, उसको 160 रुपए 140 रुपए किलो बेचा जा रहा है। तो यहाँ कोई यूनियन नहीं है, कोई संगठन नहीं है जो मजदूरों के लिए हक की बात करे? यूनियन घूस लेके उसी का तरफ, कंपनियों का तरफ बोलता है। 5 अमली है सर, जब तक 5 एक नहीं होगा ना कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो एक खड़ा हो रहा है तो 5 भाग रहे हैं इधर, वही समस्या है। सब लोगों के जो टट्टू हैं वो अंदर चले गए हैं, हम नहीं जाएंगे।
हम इन लोगों के साथ हैं। ये परदेसी आदमी कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से, कोई 4000 किलोमीटर से आके और यहाँ आके संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ के लोग संघर्ष नहीं कर रहे। कितनी बेशर्मी की बात है। ये परदेसी आदमी संघर्ष कर रहे हैं, इन्होंने बेचारों ने क्या 6 महीने बाद 2 महीने बाद यहाँ से चले जाएंगे, कहीं दूसरी रिफाइनरी में चले जाएंगे। रहना तो हम लोगों ने है यहाँ, हमारे लिए हक लड़ रहे हैं, और हम घर पे जाकर बैठे हुए हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। कीड़ा मिलेगा आपको। हाँ, सुनो, आदमी की वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, पानी का जो पीने वाला ना, ऐसा तो आप अपनी गाय भैंस को पानी नहीं पिलाते हो। खाने पीने का सुविधा नहीं है, कोई कैंटीन वगैरह कुछ नहीं है।